वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 स्टेज आर्किटेक्चर ऑफ गिट। मतलब गिट का जो आर्किटेक्चर है वो 3 स्टेजेस का है और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है और वो किस तरह से वो काम करते हैं। ये है उसका आर्किटेक्चर कि ये 3 टायर आर्किटेक्चर या फिर 3 स्टेज आर्किटेक्चर इसे बोला जाता है। सबसे पहले आती है उसकी वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद आता है स्टेजिंग एरिया या इंडेक्सिंग और उसके बाद आता है लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी मतलब जिस रिपोजिटरी में हमारी .git फाइल है या फिर वो .git फाइल, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? वर्किंग डायरेक्टरी मतलब होता है जहाँ पे आप सब कुछ काम कर रहे हो, मतलब आपका जो कोड है वो कोड होता है वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, जिस डायरेक्टरी में आप काम करते हो, मतलब जिस फोल्डर में करते हो वो सब काम, ठीक है। जब आप वो सब काम करते हो, आपको काम आपका पूरा होता है, तब आप क्या करते हो? आप उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हो। स्टेजिंग एरिया मतलब क्या होता है? तो स्टेजिंग एरिया मतलब एक ऐसा एरिया या फिर ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे आप आपकी फाइल्स कमिट करने के लिए स्टैंड बाय मोड पे रखते हो। ओके, मतलब ये वर्किंग डायरेक्टरी और आपकी फाइनल गिट रिपोजिटरी या फिर .git फाइल, उसके बीच का ये स्टेज होता है, राइट। ओके, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी में आप सारा कोड या कर रहे हैं या फिर टाइप कर रहे हैं। उसके बाद आपको कमांड चलाना होता है git add। वो क्या करता है? आपकी जो फाइल है उसे स्टेजिंग एरिया में लाके खड़ा करता है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया मानो मतलब एक स्टैंड बाय मोड ही होता है। मतलब आप स्टेजिंग, जब फाइल स्टेजिंग एरिया में आता है मतलब उसका मतलब होता है कि आपको उस फाइल पे जो कोई काम करना था वो पूरा हो गया है और आप अब वो फाइल कमिट करने के लिए या फाइनली सेव करने के लिए तैयार है। ओके, और उसके बाद आता है आप कमांड चलाते हैं git commit और उसके बाद वो फाइल जाती है आपके लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी मतलब आपके वो फाइल, मतलब उसका एक स्क्रीनशॉट चला जाता है आपके .git फाइल में। ओके, तो ये है आपका 3 स्टेज आर्किटेक्चर ऑफ गिट। 3 स्टेज मतलब कौन कौन से होते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी मतलब आपका .git वाला फोल्डर जो कि हिडन होता है। उस फोल्डर में क्या रहता है? उस फोल्डर में सिर्फ एक स्नैपशॉट या एक पिक्चर उसका सेव रहता है कि हाँ, इस दिन या इस डेट पे, इस समय पे, इस फाइल में ये कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो सब सिर्फ उस git फाइल में सेव रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है और ये स्टेजिंग एरिया है, इसके बीच में क्या होता है, ठीक है। जो उसे बोलते हैं उस फाइल का लाइफ साइकिल, मतलब जो फाइल आपने क्रिएट नहीं की वहां से लेके उस फाइल को कमिट करने तक का लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है आपका फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल, राइट। जो हम शुरू करेंगे अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से लेकर स्टेज मतलब स्टेजिंग एरिया तक। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले वो फाइल अनट्रैक्ड होती है। अनट्रैक्ड मतलब उसका और गिट रिपोजिटरी का कोई भी संबंध नहीं होता है, तब उसे बोलते हैं योर फाइल इज अनट्रैक्ड। ओके, जब आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हो गिट से, तब आपको वो फाइल में कमांड लाइन में आपको शो करेगा कि फाइल ट्रैकिंग, और उस फाइल ट्रैकिंग में आपके फाइल का नाम आ जाएगा। कौन सी आपके मतलब पाइथन फाइल होगी या फिर आपके HTML फाइल होगी, CSS की फाइल होगी या फिर कोई स्टाइल शीट होगी या फिर एक्सेल शीट TXT जो आप रीड में डालते हैं हम, उस तरह की फाइल होगी, ठीक है। उसके जब आप फाइल ऐड करते हो तब वो फाइल आ जाती है अनमॉडिफाइड कैटेगरी में। अनमॉडिफाइड कैटेगरी में मतलब अभी तक वो फाइल सिर्फ बनी है या फिर उस फाइल को ट्रैक करना शुरू किया है गिट ने। ओके, वो स्टेज को कहते हैं हम कहते हैं अनमॉडिफाइड स्टेज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप उस फाइल का में जो भी कुछ आपको कोड करना है या फिर कुछ लिखना है या ऐड करना है, वो सारा काम आप कर देते हो। मतलब उस फाइल को आप एडिट कर देते हो, ठीक है। जब आप एडिट करते हो
तो उस फाइल का स्टेटस चेंज हो जाता है एज मॉडिफाइड। अब देखो, सबसे पहले वो अनट्रैक्ड थी। अनट्रैक्ड थी इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ चेंजेस, मतलब उसमें कुछ डेटा नहीं था, उसमें डेटा रहता है लेकिन वो अनट्रैक्ड थी। अनट्रैक्ड जब थी वो वैसे कि वैसे आपने ट्रैक कर दी, मतलब वो अनमॉडिफाइड है। जब आपने अनट्रैक्ड से उसे ट्रैक किया तब उस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए उसे कहते हैं अनमॉडिफाइड। उसके बाद आपने फाइल एडिट की, इसके लिए वो फाइल अब हो गई मॉडिफाइड, मतलब उसका स्टेटस हो गया मॉडिफाइड। ओके, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको जो मॉडिफाइड फाइल है उस फाइल को आप फिर क्या करते हो, स्टेज करते हो। स्टेज करते हो मतलब हम क्या करते हैं, हम कमांड चलाते हैं git add, राइट। तो वो ऐड कमांड चलाने से क्या होगा, आपकी फाइल इस स्टेजिंग एरिया में आ जाएगी या स्टेज्ड हो जाएगी, राइट। तो वो जो मॉडिफाइड फाइल थी वो अब स्टेज हो गई है। और उसके साथ साथ जैसे आप कमांड चलाओगे मतलब तब क्या होता है, तब वो फाइल फिर से एक बार अनमॉडिफाइड फाइल बन जाती है। मतलब उसमें जो चेंज सेव किए हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, मतलब उसका एक स्नैपशॉट बन जाएगा और वो .git डायरेक्टरी में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो तो करते हो, तब क्या हो जाएगा, तब फिर से ये वाला साइकिल शुरू हो जाएगा। मतलब आप चेंजेस करोगे तो वो मॉडिफाइड हो जाएगी, उसको स्टेज करोगे वो तो स्टेजिंग एरिया में आएगी। जैसे आप उसको कमिट करते हो तो फिर से उसका एक नया स्नैपशॉट बन के आपके .git में आ जाएगा और वो अनमॉडिफाइड बन जाएगी। मतलब वो साइकिल बार बार चलता रहेगा। और ठीक उसी तरह से आप उसे वहां से रिमूव करके आप उसे अनट्रैक में भी ले जा सकते हो। मतलब आपको जब समझ में आ गया कि नहीं मुझे इस फाइल का अब कोई काम नहीं है, तो आप वो फाइल रिमूव भी कर सकते हो। अगर जब आप वो फाइल रिमूव कर सकते हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगी अनट्रैक्ड में। ओके, तो ये होता है आपके गिट रिपोजिटरी का, या जो भी फाइल आप गिट में ऐड करते हो उसका एक लाइफ साइकिल, जो मतलब जो अनट्रैक्ड होती है, फिर ट्रैक करने के बाद वो अनमॉडिफाइड होती है, जब उसको आप चेंजेस करते हैं उस वजह से वो मॉडिफाइड बन जाती है, और फिर आप उसे स्टेज करते हो। स्टेज करने के बाद आप उसे कमिट करते हो मतलब उसका सिर्फ एक स्नैपशॉट निकाल के आप रख देते हो, इसकी वजह से वो फाइल फिर से बन जाती है अनमॉडिफाइड। ठीक, तो आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि गिट का 3 स्टेज आर्किटेक्चर क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी क्या होता है, और एक फाइल किन किन मोड से होके गुजरती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।